बरसों से जारी दुबई एयर शो में पहला हादसा, भारतीय तैयारा तबाह। आखिरी लम्हों में पायलट क्या कहता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। दुबई वो शहर जहां हर साल दुनिया का सबसे बड़ा, जदीद तरीन और महफूज तरीन एयर शो होता है, जहां फाइटर जेट्स गरजते हैं, जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और दुनिया की बेहतरीन फिजाई ताकतें अपनी महारत का मुजाहरा करती हैं, और जहां बरसों से एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। मगर इस साल एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरे एविएशन वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। दुबई एयर शो की तारीख का पहला बड़ा हादसा, और एक भारतीय लड़ाका तैयारा चंद सेकंड्स में आसमान से जमीन की तरफ जा गिरा। लेकिन नाजरीन, असल कहानी सिर्फ हादसे के लम्हात तक महदूद नहीं थी। यह सब कुछ एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि हादसे से एक दिन कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जिस भारतीय तैयारे को अगले दिन फ्लाइट डिस्प्ले के लिए तैयार किया जा रहा था, उसके नीचे से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। टेक्नीशियंस हाथ पांव मार रहे थे, शॉपर बैग बांधकर लीक रोकने की कोशिश कर रहे थे। माहिरीन ने खबरदार किया था, ऐसा तैयारा फ्लाइट के लिए क्लियर करना खतरनाक हो सकता है। मगर अगले ही रोज वही तैयारा उड़ा दिया गया। वही तैयारा जिसका तेल गंदे पानी की तरह बह रहा था, वही तैयारा आसमान की तरफ गया और चंद ही मिनट बाद जमीन की तरफ लौट आया और देखते ही देखते तबाह हो गया। लेकिन असल सवाल ये है, ये हादसा था या पहले से मौजूद तकनीकी खराबी का नतीजा। 2 दिन पहले की वो वायरल वीडियो जिसमें इसी तैयारे के नीचे से ऑयल लीक हो रहा था, क्या ये महज इत्तेफाक था या आने वाले हादसे का पहला इशारा? और सबसे अहम सवाल, पायलट ने आखिरी लम्हात में क्या कहा? क्या वो पहले से ही खतरा महसूस कर रहा था? आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वो तमाम हकाइक रखेंगे जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। तकनीकी रिपोर्ट्स, लीक्ड फुटेज, माहिरीन की राय और वो सवालात जो इस हादसे को मजीद पुरअसरार बना देते हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हकीकत बताते हैं। दुबई एयर शो में जुमा की दोपहर 2:08 पर भारतीय फिजाइया का लड़ाका तैयारा तेजस फिजाई करतब दिखा रहा था। एयर शो के दौरान फिजाई करतब देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तमाशाई तालियां बजा रहे थे कि अचानक अगले ही लम्हे तैयारा तवाज़ुन खो बैठा, सीधा नीचे की तरफ झुका और जमीन से टकरा कर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक हो गया, जिसकी तस्दीक भारतीय फिजाइया ने भी कर दी। ये वाकया भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये 2 साल में दूसरा तेजस था जो तबाह हुआ। हादसे के बाद एक ही सवाल सब पूछ रहे थे, आखिर ये क्रैश कैसे हुआ? माहिरीन ने तैयारे के आखिरी लम्हों का जायजा लेकर बताया कि भारतीय पायलट बेरियल रोल नामी करतब करने की कोशिश कर रहा था। इसमें तैयारा एक समत झुककर उल्टा होता है, फिर दोबारा सीधा होकर मुकम्मल दायरा मुकम्मल करता है। ये करतब आमतौर पर ज्यादा पेचीदा नहीं होता, मगर इस दौरान चंद लम्हों के लिए पायलट मुकम्मल तौर पर उल्टा होता है। जुमे को तेजस एक फिजाई मोड़ लेने की कोशिश में पहले ऊपर उठा, फिर उल्टा हुआ और फिर दोबारा नीचे आने लगा। असल मंसूबा ये था कि तैयारा दोबारा ऊपर उठेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। आलमी माहिरीन की राय है कि तैयारा जमीन के बहुत करीब आ चुका था और दोबारा ऊपर उठने के लिए दरकार रफ्तार भी नहीं थी। यही वजह उसे इंतहाई तेजी से नीचे लेकर आई और वो टकरा कर तबाह हो गया। जब जहाज जमीन से टकराया तो 3 मुख्तलिफ तरह के आग के गोले बने। तमाम तमाशाई खड़े हो गए और फिर 3 सेकंड के अंदर अंदर क्रैश की जगह पर इमरजेंसी की गाड़ियां पहुंच गईं। इस हादसे से एक दिन पहले पायलट ने अपने वालिद से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा, अबू जान, कल मेरा करतब यूट्यूब या टीवी पर लाजमी देखिएगा, मैं आपको फख्र महसूस करवाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वालिद का दिल गहरी मोहब्बत और फख्र से भर गया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये आखिरी कॉल होगी। नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने इस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। साबिक भारतीय जनरल रिटायर्ड बख्शी ने दावा किया कि ये सब कुछ तैयारे में लगे अमेरिकी इंजन की वजह से हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय फिजाइया खुद ही दुनिया की उन एयर फोर्सेज में शामिल है जिसका हादसाती रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। 1 लाख फ्लाइंग आवर्स में 5 से 7 तैयारे जमीन बोस हो जाना भारतीय फिजाइया का मामूल रहा है और पिछले 50 बरसों में भारत में औसतन
हर साल 8 से 12 जहाजों का मलबा उठाया गया है। बल्कि रूसी साख्ता MiG-21 तो भारत में इस कदर बदनाम हुए कि इन्हें फ्लाइंग कफन और बेवा बनाने वाली मशीन कहा जाने लगा। लिहाजा भारतीय सरकार ने सोचा चलो नया जहाज बनाते हैं। इसी सोच के तहत 1983 में तेजस प्रोग्राम शुरू हुआ, जो दुनिया के तवील तरीन दिफाई मंसूबों में शुमार होता है। यह मंसूबा इतना सुस्त रहा कि 36 साल बाद 2019 में इसे मुकम्मल इजाजत मिली। यानी दहाइयों का इंतजार, और फिर भी एक जहाज जो अपनी पूरी ताकत दिखाने के काबिल नहीं था। शायद इसीलिए भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल ने कहा हमने 40 साल जाया कर दिए। नाजरीन, इस जहाज के बहुत से मसाइल देखने में आए। कमजोर इंजन, महदूद रेंज, भारी वजन, सुस्त प्रोडक्शन और इब्तदाई वर्जन में 53 से जायद तकनीकी खामियां। यानी ये महंगा मेड इन इंडिया जहाज, जिसकी कीमत तकरीबन 650 से 680 करोड़ रुपए है, आज तक किसी जंगी माहौल में आजमाई ना जा सकी, और अमन के दिनों में भी ये महफूज नहीं। मार्च 2024 में जैसलमेर में क्रैश, और आज 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में, जहां कमजोर इंजन ने जहाज को आसमान में संभलने ना दिया और जमीन पर गिर गया। नाजरीन, भारत के दावे बड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर नया जहाज, हर एयर शो हादसे के खतरे से दो चार है। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, बल्कि भारतीय एयरफोर्स के दावों की खोखली हकीकत है। एक महंगा ख्वाब जो हर बार जमीन पर टूटता है और आलमी सतह पर भारत के फिजाई ताकत के दावों का मजाक बनाता है। नाजरीन, एयर शो किसी भी मुल्क के लिए अपनी फिजाई सलाहियत दिखाने, दुश्मन को खबरदार करने और मुमकिना खरीदारों को मुतासिर करने का मौका होता है। भारतीय फिजाइया ने यकीनन अपने बेहतरीन हवाबाज भेजे होंगे, मगर तेजस को उड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन सुनील शर्मा 3000 से जायद परवाज घंटों के बावजूद दुबई की फिजाओं में कच्चे साबित हुए। वाज़ेह रहे, किसी भी एयर शो के दरमियान त्यारे का गिरना आम या मामूली बात नहीं। एयर शो में तमाम ममालिक उन पायलट्स को भेजते हैं जो हर लिहाज से फिट और इंतहाई काबिल होते हैं। बहरहाल, इस हादसे के बाद दुबई एयर शो के मुंतजमीन ने फौरन हिफाजती इकदामात बढ़ाए और मुतासरा इलाके को खाली करवा दिया। नाजरीन की आंखों के सामने भारतीय फिजाइया की महारत और दुबई की जमीन ने एक साथ दिखा दिया कि कभी कभार हकीकत फिल्म से ज्यादा ड्रामाई हो जाती है। हादसे की फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि तैयारा कैसे इब्तदाई लम्हों में कंट्रोल में था, फिर अचानक घूमते हुए जमीन की तरफ गिरा। ये लम्हात जो सिर्फ चंद सेकंड के थे, पूरी दुनिया की एविएशन माहिरीन के लिए एक चैलेंज बन गए। भारतीय मीडिया का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तकनीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह इंजन ऑयल लीक और इसके नतीजे में हाइड्रोक्लेरिक टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप था। माहिरीन का कहना है अगर ये मसला पहले ही नोटिस में आता और फ्लाइट को मुलतवी कर दिया जाता तो ये हादसा मुमकिना तौर पर टाला जा सकता था। इसके अलावा वायरल वीडियो में दिखाई गई लीक की शिद्दत और पायलट की आखिरी कॉल ने वाज़ेह किया कि तैयारा मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था। माहिर एविएशन इंजीनियर्स के मुताबिक ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं, बल्कि एयर शो के दबाव और शेड्यूल के तहत खतरा मोल लेने का भी नतीजा था। मजीद हैरानकुन बात यह है कि हादसे के बाद हासिल शुदा तस्वीर में तैयारे के दो वाज़ेह हिस्से हैं जो आम हालात में नुकसान का शिकार नहीं होते। ये जाहिर करता है कि हादसा सिर्फ इंजन की नाकामी तक महदूद नहीं था, बल्कि डिजाइन और मेंटेनेंस के छोटे मगर अहम नुकसानात ने भी किरदार अदा किया। माहिरीन का कहना है कि पायलट ने आखिरी लम्हे तक अपने पेशा वाराना फर्ज को तरजीह दी। वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता रहा, बल्कि नाजरीन के लिए अपनी महारत का मुजाहरा भी जारी रखना चाहता था। दोस्तों, ये भारतीय पायलट एक महफूज खानदान का सहारा था। इसकी बीवी और 2 बच्चे अभी छोटे हैं और वो अपने वालिद की ख्वाहिश और अपने ख्वाब के बीच जिंदगी गुजार रहे थे। हादसे के बाद खानदान को दुनिया भर के एविएशन माहिरीन, फैंस और नाजरीन की तरफ से हमदर्दी और ताज़ियत मौसूल हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।